अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग जो बात करेंगे हमीरपुर की। पैटर्न वाइज सेम ही रखेंगे। जो हमने ऊना जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही हम हमीरपुर पढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो वही पैटर्न रहेगा। सामान्य ज्ञान, देन संक्षिप्त इतिहास देखेंगे, फिर थोड़ा सा देखेंगे कि रियासती काल में कैसे क्या रहा, फिर थोड़ा सा वर्तमान में देखेंगे हमीरपुर का गठन देखेंगे, फिर आंकड़े देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा भौगोलिक देखेंगे। बात करते हैं सामान्य से। हमीरपुर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है इसमें, जो इसमें लिंग अनुपात है वो भी सबसे ज़्यादा है, और भी कुछ बड़ी सारी चीज़ें हैं। एक बार क्विकली देख लेते हैं इसको। हमीरपुर की स्थापना जो होती है 1972 में होती है ऊना के साथ। हेडक्वार्टर जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है वो इसका हमीरपुर है। साक्षरता दर जो है 18.15 सबसे ज़्यादा है हिमाचल में। 1118 या बोलेंगे मतलब 1118 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जनसंख्या घनत्व 407 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और जनसंख्या की बात करें तो 4,54,768। दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 10.19 के करीब है। और लिंगानुपात की बात करें तो 1095 जो कि सबसे ज़्यादा है हिमाचल में। गांव इसके 1672 के करीब इसके गांव हैं, और उन गांवों में से 1635 ही गांव हैं जो आबाद हैं। ग्राम पंचायतों की बात करें तो 229 के करीब इसकी ग्राम पंचायतें हैं। 6 इसके विकासखंड हैं और 5 इसके विधानसभा क्षेत्र हैं। और जो अगर शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो 888 के करीब इसका शिशु लिंग अनुपात है। हिमाचल की संदर्भ में अगर हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर जो है वो पश्चिम में पड़ता है हिमाचल के। अगर इसके नेबर्स की बात करनी हो हमें तो इसके पूर्व में जो है वो मंडी पड़ता है, पश्चिम में इसके ऊना है, उत्तर में कांगड़ा पड़ता है और दक्षिण में इसके बिलासपुर पड़ता है। हमीरपुर किसी भी राज्य के साथ अपनी जो सीमा है वो शेयर नहीं करता है। थोड़ा सा एक संक्षिप्त इसका इतिहास देख लेते हैं। 1966 से पहले ये हमीरपुर जो है पंजाब का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन होता है तो हमीरपुर, ऊना, ये सारा एरिया कांगड़ा समेत हिमाचल में मर्ज कर दिया जाता है। और 1966 से 1972 तक जो हमीरपुर है वो कांगड़ा का एक उपमंडल रहता है। और 1972 में जो हमीरपुर है वो एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है विद 2 तहसील्स। एक तो बड़सर तहसील होती है और दूसरी हमीरपुर तहसील होती है। फिर क्या होता है कि 1980 में सुजानपुर, टीरा, नदौन, भोरंज, इन तहसीलों का गठन हो जाता है। तो ये तो अभी आधुनिक हमीरपुर की बात है। अगर गठन की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो एक कांगड़ा रियासत के एक बड़े शासक हुए हैं राजा हमीरचंद। उन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1743 के करीब। और जो 1846 के बाद ये अंग्रेज़ों के अंडर आ जाता है। फिर हमीरपुर को क्या है कि 1868 में इसका जो है वो इसको तहसील हेडक्वार्टर। तो आप ये जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको भी एक बार पॉज करके देख सकते हैं, बट नॉर्मली जितने मेन जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। बात करते हैं रियासतों की दोस्तों। तो 1700 में क्या होता है कि जो कांगड़ा रियासत के जो राजा थे, राजा आलमचंद, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद एक राजा आते हैं हमीरचंद। हमीरचंद जो राज करते हैं 1700 से लेकर 1747 तक हमीरपुर पे कांगड़ा रियासत में राज करते हैं। उसी दौरान अभी क्या है ना कि ये जो कांगड़ा रियासत है वो मुग़लों के अधीन थी और जो कांगड़ा किला था वो मुग़लों के अधीन था। तो हमीरचंद जी क्या करते हैं कि हमीरपुर जो आज का है उस इलाके में किले का निर्माण करते हैं और उनके नाम पर उस जगह का नाम हमीरपुर पड़ जाता है और कालांतर में वो हमीरपुर एज ए शहर बन जाता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना करी थी उन्होंने 1743 के करीब करी थी। और हमीरपुर किले को बाद में नदौन के स्थान पर इसको तहसील मुख्यालय बना दिया जाता है 1868 के करीब। और 1884 के करीब जो है इसको तहसील कार्यालय बना दिया जाता है हमीरपुर जो किला था। हमीरपुर में जो अगर आप बात हमीरपुर का इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको 2-3 जो जगहें हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक तो सुजानपुर टीरा है, दूसरा महल मारियो है, तीसरा नदौन है। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको आते हैं। बात करते हैं पहले सुजानपुर टीरा की। तो सुजानपुर टीरा जब हमीरचंद जी मृत्युलोक चले जाते हैं तो उनके बाद एक राजा आते हैं, राजा अभयचंद जी। अभयचंद क्या करते हैं कि जो सुजानपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे कुछ दुर्ग बनाते हैं, कुछ किले बनाते हैं, कुछ महल बनाते हैं। उन जो सभी को
वो जो किले, दुर्ग और महल थे वो सारे टीरा के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है। और बाद में एक शासक आते हैं घमंड चंद जी। तो घमंड चंद क्या करते हैं, एक सुजानपुर जो शहर है उसकी स्थापना करते हैं। घमंड चंद ही एक वो शासक हैं जो 1761 के करीब सुजानपुर में चामुंडा मंदिर का जो निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि चामुंडा मंदिर की जो स्थापना थी वो किसने करी थी, तो राजा घमंड चंद जी ने करी थी। उसके बाद क्या होता है कि घमंड चंद जी के बाद आते हैं राजा संसार चंद जी। वो सुजानपुर टीरा को जो है अपनी राजधानी बना देते हैं। और जो राजा संसार चंद जी हैं वही सुजानपुर में एक मंदिर का निर्माण करते हैं 1793 में, गौरी शंकर नामक मंदिर का। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि गौरी शंकर मंदिर कहाँ है, सुजानपुर में है, कौन स्थापना करी थी इसकी, संसार चंद जी ने कब करी थी, 1793 में। उसके बाद यही राजा संसार चंद जी हैं जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में 1823 के करीब एक और मंदिर का निर्माण करते हैं सुजानपुर में, नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करते हैं 1823 के करीब। राजा संसार चंद काफ़ी महत्वपूर्ण हस्ती रहे हैं हमीरपुर के इतिहास में। इन्होंने ही सुजानपुर में जो एक होली का फेस्टिवल है जो आज तक भी चला हुआ है उसको शुरू करा था। ब्रज की तर्ज पे होली फेस्टिवल जो है राजा इन्होंने ही स्टार्ट करा था। और सुजानपुर की अगर बात करें तो 1820 के करीब यहाँ पे विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिकेक इन्होंने यात्राएं की थी, जिसका वर्णन इनके लॉग्स में मिलता है। और सुजानपुर अगर आधुनिक की बात करें तो जो सुजानपुर है अभी इसमें हिमाचल का एकमात्र सैनिक स्कूल है सुजानपुर में। और सुजानपुर टीरा जो है वो हिमाचल का सबसे बड़ा खेल का मैदान भी है, बहुत बड़ा मैदान है। कभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो ये सुजानपुर मेला लगने के बाद भी ये जो मैदान है वो आधा खाली रह जाता है। बात करते हैं नदौन की। लगभग 40-50 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है इसके नदौन, एक ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ बहुत प्राचीन शहर है। और यही शहर है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने राजा भीमचंद बिलासपुर के साथ मिलकर मुगलों को हराया था 1687 में। और यही नदौन है जिसको राजा संसार चंद जी ने अपनी ग्रीष्मकालीन जो है वो एक राजधानी बनाया था। नदौन के बारे में राजा संसार चंद जी ने कहा था कि आएगा नदौन तो जाएगा कौन। और यहीं पे राजा संसार चंद जी ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 साल तक यहाँ पे कैद करके रखा था। और फिर 1806 के करीब जब गोरखाओं की सहायता से इन्होंने पहाड़ी राजाओं ने राजा संसार चंद को हराया तो राजा ईश्वरी सेन को यहाँ की कैद से मुक्त करवाया था गोरखा जो थे अमर सिंह थापा उनकी मदद से। नदौन में भी मूरक्राफ्ट ने यात्रा करी थी उसी साल में 1820 में। इसका भी वर्णन इतिहास में मिलता है। 1846 में 1809 से लेके 1846 तक जो ये नदौन था, जो एरिया था वो सिखों के अंडर रहता है। जब एंग्लो सिख वॉर होता है तो ये 1846 के बाद क्या होता है कि ये अंग्रेज़ों के अंडर आ जाता है। और 1846 में इसको जो है तहसील मुख्यालय बना दिया जाता है नदौन को। आधुनिक की बात कर लें थोड़ी तो नदौन से एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए हैं यशवंत सिंह जी। उनका जन्म नदौन एरिया में एक भूमपल करके जगह है वहाँ पे हुआ है। और उन्हीं के नाम पे एक यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना हुई है जो हिमाचल सरकार ने सन 2000 में करी थी। महल मारियो की बात कर लेते हैं। महल मारियो का जो इतिहास में वर्णन है वो सिर्फ जब राजा संसार चंद जी का पतन स्टार्ट होता है तो उनका जो युद्ध होता है अमर सिंह थापा और पहाड़ी राजाओं के साथ, हमीरपुर की एक जगह थी महल मारियो, वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये लोग संसार चंद जी को हरा देते हैं और संसार चंद जी को जो है वो शरण लेनी पड़ती है कांगड़ा फोर्ट में। उसके बाद ये बाद में संसार चंद जी क्या करते हैं कि राजा रंजीत सिंह के साथ मिलकर 1809 में गोरखाओं को हरा देते हैं। और जो हमीरपुर है वो 1809 से लेके 1846 तक, जब तक कि अंग्रेज नहीं आते हैं तब तक ये रहता है राजा सिखों के अंडर में। और 1846 के बाद अंग्रेज़ों के अंडर आ जाता है हमीरपुर। हमीरपुर वही है कि जो
साहित्यकार यशपाल जी थे, उनका जन्म नदौन के पास एक जगह है भूमपड़ करके, वहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे एक महान हस्ती हुए हैं लांस नायक लाला राम 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 लांस नायक लाला राम, जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था उनकी जो अदम्य साहस की वजह से विश्व युद्ध एक के दौरान। और ये विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले पहले हिमाचली थे। स्वतंत्रता संग्राम में अगर बात करें तो हमीरपुर का कुछ, क्योंकि ये कांगड़ा के साथ ही अटैच रहा है, बट जो साहित्यकार यशपाल हैं वो उनका वर्णन मिलता है कि 1918 के करीब वो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था। गठन की बात करें तो ये तो हमारा आपने देखा ही है कि कैसे कैसे जो हमीरपुर और हिमाचल का गठन होता है। और 1972 में हमीरपुर जो है वो अलग से डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। बट उससे पहले की अगर बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो मैप है वो 1966 के पहले का है, जब पंजाब का पुनर्गठन होता है। तो इस टाइम में क्या था कि जितना भी आपको ये ब्लू एरिया है ये सारा पंजाब का हिस्सा था, और जो ये आपका ऑरेंज एरिया है ये सारा हिमाचल का हिस्सा था। जब गठन होता है तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र था ये चला जाता है हिमाचल के पास, जो आज का हिमाचल है। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो ब्लू एरिया है ये पंजाब पुनर्गठन 1966 के बाद चला जाता है हिमाचल में। 3 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ इस साइड से आते हैं, एक तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल स्पीति है, और ये आपका कांगड़ा है। जो ऊना और हमीरपुर थे वो कांगड़ा में ही हुआ करते थे। बट 1972 में जब हिमाचल का पुनर्गठन होता है तो ये अलग से 2 डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं। 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर एक है अलग डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। हमीरपुर, ये तो हमने सारी बातें पहले भी पढ़ी हैं, एक बार फिर से देख लो क्विकली। 1 सितंबर 1972 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका हमीरपुर है। सबसे ज़्यादा इसकी जो है साक्षरता दर है 4,54,768 के करीब इसकी जनसंख्या है। घनत्व इसका सबसे ज़्यादा है हिमाचल में 407, और 1672 गाँव में से 1635 आबाद हैं। 229 के करीब इसकी पंचायतें हैं, 6 विकासखंड हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 887 के करीब इसकी शिशु लिंग अनुपात है। 7 तहसीलें हैं, हमीरपुर, नदौन, बड़सर, सुजानपुर, हमीरपुर, नदौन, बड़सर, सुजानपुर, भोरंज, बमसन, दतपाल, गलौड़, 8 इसकी तहसीलें हैं। और 3 इसकी उप तहसीलें हैं, कांगू, बोटा, लमड़ू। और जो इसके विकास खंड हैं वो इसके 6 इसके विकास खंड हैं, हमीरपुर, नदौन, सुजानपुर, भोरंज, बमसन और बिजड़ी। विधानसभा क्षेत्र इसके 5 हैं, ऊना की तरह हमीरपुर, नदौन, बड़सर, सुजानपुर और भोरंज। अन्य आंकड़ों की बात करें तो साक्षरता दर में नंबर 1 89.01 और 88.15 हमीरपुर की साक्षरता दर नंबर 1 पे है। लिंग अनुपात में 1096 और 1097 कोई भी इनमें से ऑप्शन आ सकता है, नंबर 1 पे है। घनत्व की बात करें तो 407 हमीरपुर नंबर 1 है। क्षेत्रफल की बात करें तो हमीरपुर नंबर 10 पे आते हैं, सिर्फ 1118 स्क्वायर किलोमीटर इसका घनत्व है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की बात करें तो 2% से लेके 2.05 तक इसका जो क्षेत्रफल है ये हिमाचल के क्षेत्रफल का इतना आता है। और अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो 4,54,768 है, जिसमें ये 8वें नंबर पर है। उसके बाद ऊना के बाद अगर इसकी आबादी है शेड्यूल कास्ट की सबसे कम तो वो हमीरपुर में है। हमीरपुर में सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व है पर स्क्वायर किलोमीटर, 1.35 सड़कें हैं, स्क्वायर किलोमीटर सड़कें हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। और सड़कों की अगर बात करें तो 1803 किलोमीटर सड़कें हमीरपुर के पास हैं, जिसमें इसका नंबर 7वां आता है। और वन क्षेत्र की बात करें तो इसका नंबर 11वां आता है। और अगर फलों के बात में प्रोडक्शन की बात करें तो माल्टा के उत्पादन में जो हमीरपुर है वो 3रे नंबर पे है, आम के उत्पादन में 5वें नंबर पे है। लीची का उत्पादन देखें तो हमीरपुर जो है 4थे नंबर पे आता है। और अगर कटहल की बात करें तो हमीरपुर का नंबर जो है 3रा है। अनार की बात करें तो ये 6ठे नंबर पर आता है।
और 2011 और 2012 में हमीरपुर का जो नंबर 1 आया था पपाया यानी कि पपीते के उत्पादन में। जनसंख्या की बात करें तो हमीरपुर की ज़्यादातर जनसंख्या रहती है गांव में, 93.09% के लोग रहते हैं गांव में और सिर्फ 6.91% के लोग ही रहते हैं जो गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। प्रमुख स्थानों की बात करें तो देवसिद्ध एक प्रमुख स्थान है, डुंगरी, JNB जवाहर नवोदय ये एक प्रमुख स्थान है, NIT हमीरपुर जो कि हमीरपुर में है, अणु में ये एक प्रमुख स्थान है, आकाशवाणी है हमीरपुर जो पक्काबरों में स्थित है, ये एक इम्पोर्टेंट स्थान है। वहाँ पर ताल करके एक जगह है जहाँ पे भेड़ प्रजनन केंद्र है या ब्रीडिंग केंद्र है शीप के लिए, वो एक इम्पोर्टेंट जगह है। और जलाड़ी में एक मिल्क चिलिंग प्लांट है या दूध अभिशीतन प्लांट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट जगह है हमीरपुर के संदर्भ में। और जो SSC है जो हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयनित बोर्ड हमीरपुर, ये भी पक्काबरों में स्थित है। उसके बाद भौगोलिक की बात करें तो हमीरपुर की अगर लोकेशन वाइज देखना हो तो हमीरपुर की जो लोकेशन है वो 31 डिग्री 25 मिनट के से लेके 31 डिग्री 58 मिनट के बीच में आती है उत्तरी अक्षांश में। और अगर पूर्वी देशांतर की बात करनी हो तो 76 डिग्री 18 मिनट से लेकर 76 डिग्री 44 मिनट के बीच आती है पूर्वी देशांतर में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमीरपुर यहाँ कहीं पे आता है और ये आप आपकी यहाँ पे लाइनें देख सकते हो। तो ये हमीरपुर है, तो यहाँ 76 77 ये है और ये 31 से लेकर 32 यहाँ पे है, तो इसके बीच में यहाँ पे आता है। और मतलब बेसिकली आपका जो हमीरपुर है वो यहाँ पे आता है। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं हिल रेंजेस उसके बारे में आते हैं हमीरपुर में। तो कुछ ज़्यादा हिल रेंजेस इम्पोर्टेंट हमीरपुर में है नहीं, 3 ही इम्पोर्टेंट हिल रेंजेस हैं। एक तो 16 सिंगी धार है, चबूतरा धार है और जखदार है। तो जो ये जखदार है उसी के आगे जो उसी में से जो निकलती हैं ये चबूतरा धार निकलती है और एक काली धार करके है, वो जखदार से ही आगे लार्ज होती हैं। और जखदार जो है ये नदौन के पास से स्टार्ट होती है और टुवर्ड्स हमीरपुर को बढ़ती है। और जो हमीरपुर एज एन सिटी है वो जखदार के ईस्टर्न साइड में पड़ता है जो हमीरपुर एज एन सिटी है। और दूसरी धार आती है 16 सिंगी धार, ये हमीरपुर की सबसे लंबी धार है। और इसी धार को जो है ऊना में जसमा धार या चिंतपूर्णी धार बोलते हैं। और जो ऊना का हाईएस्ट पॉइंट है वो भी चिंतपूर्णी धार पे ही भरवाई जगह एक है वहाँ पे स्थित है। तो ये तो है इसकी धारों की बात। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ी नदियों की बात। तो हमीरपुर में सिर्फ एक मेन नदी है, ब्यास नदी। हालांकि सतलुज नदी हमीरपुर के दक्षिण में है और वैसा देखे जाए तो हमीरपुर जो है वो उसके उत्तर में इसके आती है ब्यास नदी और इसके दक्षिण में है सतलुज नदी या गोविंद सागर। ठीक है, हमीरपुर जो ये ब्यास नदी है ये आपकी सीमा बनाती है कांगड़ा और हमीरपुर के बीच में। और इसकी अगर मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करनी हो तो आपकी जो मानखड है या कुनाखड और बक्कर खड है ये हैं जो मेन इसके ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास खड के। और जो बक्कर खड है यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ये बक्कर खड है ये मंडी और हमीरपुर का बॉर्डर भी बनाती है बक्कर खड। यहाँ पे नॉर्थ साइड में ये बक्कर खड जो है हमीरपुर और मंडी का बॉर्डर बनाती है। और यही एक दूसरी खड आती है सीर खड, वो भी मंडी और हमीरपुर का बॉर्डर बनाती है। और एक सरका घाट एरिया से एक खड स्टार्ट होती है जिसका नाम है सीर खड, ये ऑल द वे डाउन जाके साउथ में सतलुज में मिल जाती है। तो जो सतलुज की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो सीर खड है। और इसमें जो है मुंडकर की खड या सुक्कर खड ये सारी जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो बाद में जाके सीर खड में मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जो सुक्कर खड है वो हमीरपुर और बिलासपुर का बॉर्डर भी बनाती है सुक्कर खड जो है। ठीक है, सीर खड जो है मंडी और हमीरपुर का बॉर्डर बनाती है। बक्कर खड जो है सुक्कर खड जो है वो हमीरपुर और बिलासपुर का बॉर्डर बनाती है। और जो बक्कर खड है वो हमीरपुर और मंडी का बॉर्डर बनाती है। और जो ब्यास नदी है वो हमीरपुर और कांगड़ा का बॉर्डर बनाती है। चलिए इतना हो गया। अभी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस
जो हमने मोस्टली हमने कवर करे हैं, बट एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। तो बात कर रहे थे हम कि हमीरपुर के कितने प्रशासनिक ब्लॉक हैं, तो 6 इसके प्रशासनिक ब्लॉक हैं। किस वंश से जुड़ा हुआ है हमीरपुर, तो हमीरपुर जो है कटोच डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। हर्बल गार्डन है हमीरपुर में एक जगह पे, नेरी करके जगह है, वहाँ पे इसका एक हर्बल गार्डन है। महाराजा रणजीत सिंह ने जब कांगड़ा पे कब्जा कर लिया था, तो राजा संसार सिंह जी ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी सुजानपुर टीरा में। यशपाल साहित्यकार कहाँ पे जन्मे हैं, उनका जो जन्म स्थान था वो भूमपुल नदौन के पास है, हमीरपुर में है। और नदौन जो उपमंडल बना था वो बना था 1975 में हमीरपुर का। नदौनता, भोरंज और बड़सर ये हमीरपुर में स्थित हैं। और जो धार्मिक स्थान है मट्टन सेत, अगर आप हमीरपुर टू भोटा जाते हो तो वहाँ पे एक मंदिर आता है हनुमान जी का मट्टन सेत, तो वो भी हमीरपुर में है। HPMC एक वेजिटेबल पैक हाउस बना रहा है हमीरपुर में, वो नदौन में बना रहा है। फिर से वही जो यशपाल जी हैं उनका स्थान कहाँ है, वो जन्म स्थान भोमपल में है। टीरा सुजानपुर को किसने विकसित करा था राजधानी के रूप में, तो राजा संसार चंद जी ने किया था। और कटोच वंश का संबंध हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। हमीरपुर ज़िले का नदौन कस्बा किस नदी के किनारे है, तो वो ब्यास नदी के किनारे है। हमीरपुर की स्थापना किसने करी थी, तो राजा हमीरचंद जी ने करी थी। और हमीरपुर कितना इसका भूभाग है, कितना प्रतिशत हिमाचल का ऑक्यूपाई करता है, तो 2.01%। मैंने बताया था कि 2 से लेकर 2.05% के बीच में कोई भी अगर आता है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। HPSSC कहाँ पे है, तो पक्का बरो में है। और 1809 से 1846 तक हमीरपुर किसके अधीन था, तो गोरखों को हराने के बाद ये राजा रणजीत सिंह सिखों के अंडर था। और ईश्वरी सेन को कहाँ पे पकड़ के रखा था, तो वो नदौन करके जगह है, वहाँ पे पकड़ के रखा था। महल में मौर्यों में जहाँ गोरखों के साथ लड़ाई हुई थी वो कहाँ पे स्थित है, तो वो है हमीरपुर में। और टीरा की नींव किसने रखी थी सुजानपुर टीरा की, तो उसकी रखी थी राजा अभयचंद जी ने। और हमीरपुर का निर्माण कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। साक्षरता दर की बात करें तो हमीरपुर 88.15 इसकी साक्षरता दर है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 1118 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और 1966 से पहले ये पंजाब का पार्ट रहा है हमीरपुर। और जो प्रसिद्ध लेखक थे यशपाल, उनका जो पैतृक स्थान कौन था, वो था भूमपुल। तो इतनी सी स्टोरी है दोस्तों हमीरपुर के बारे में। आई होप कि जो हमने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लिए हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू सेंड अ कमेंट, और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। सो वी विल सी कि आपको फिर से एडिशनल कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ। ठीक है दोस्तों, बहुत ठंड है, बहुत बहुत ध्यान रखिए आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कांगड़ा की और कुल्लू की। तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।